अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि मैं अपना नया विला आपको दिखाऊं। मेरे पस मंज़र में इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ वो विला नज़र आ रहा है, जो मैं तो क्या मेरे मरहूम अब्बा भी अगर पूरी ज़िंदगी 2-3 मरतबा पैदा हो जाते तो भी नहीं कमा सकते थे। लेकिन बहरहाल खूबसूरती के साथ हमने इस एपिसोड का आगाज़ किया है। एपिसोड बिल्कुल डिफरेंट है और इतनी डिफरेंट है कि हम बज़ाते खुद ओ करके बाकायदा सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात में कराची से इस्लामाबाद फ्लाई करके आ चुके हैं। एपिसोड में क्या होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा, आपको इंशाअल्लाह बड़ी जानकारियां मिलने वाली हैं। वही ज़िंदगी की कशाकश, वही बोरियत, वही यकसानियत, बोर हो गया था। वही बोरिंग टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करना, अपने खून को जलाना। सोचा इसी बहाने इस्लामाबाद की सैर कर लें, इसी बहाने हम थोड़ा सा PIA की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो लें। इस्लामाबाद की तरफ जब हम बढ़े तो रास्ते में कराची एयरपोर्ट आने के लिए आपको उन सिक्योरिटी बैरियर्स और उन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है जो आजकल वहाँ मौजूद हैं। उस एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स अपने जानों से हाथ धो बैठे थे। सिक्योरिटी हमारे हम सफ़र ने हमसे पूछा सिक्योरिटी कैसी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सिक्योरिटी VIP है, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। इन्वर्टेड कॉमास में दिखाने के लिए सिक्योरिटी वाकई बहुत सख्त थी। पुलिस वाले जो है वो अपनी जुगाड़ कर रहे थे। 2-3 मोटरसाइकिल वालों को पकड़ करके कोने में उनको कानून के फ़ज़ाइल बता करके और 500 रुपये 1000 रुपये घसीटते हुए तो खुद हमने अपनी आंखों से देखा। रक्षे वालों की ऐसी तैसी हुई हुई है। सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले जो हैं वो सिक्योरिटी के नाम पे उनको तंग करते दिखाई दे रहे हैं। रेंजर्स भी वहाँ तबर्रुकन मौजूद थी, लेकिन वो क्या कर रही थी वो रेंजर्स से खुद पूछना पड़ेगा। हम कशां रवाना हुए, कराची एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उसके बाद हमारे हाथ से घेल निकल चुका था। वो फ़्लाइट जो रात को 10 बजे निकलनी थी, फाइनली वो 10:30 बजे अल्लाह अल्लाह करके उड़ी। PIA की मेहमान नवाजी से हम लुत्फ़अंदोज़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के नाम पे हमें एक अच्छी सी बिरयानी मिली। साथ ही पायलट ने हमारे आसाब को झंझोड़ दिया है उस वक्त जब उन्होंने शकील किस्म की अंग्रेजी में हमसे कहा कि जी तकनीकी खराबी के सबब आपको चाय कॉफ़ी जो है वो पेश नहीं की जा सकती। और मैं ये सोच रहा था कि ये बात बताने के लिए पायलट को जहमत क्यों करना पड़ी। लेकिन बहरहाल फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मेरे पस मंज़र में ये माहौल आपको इस्टेब्लिश कर रहा होगा कि इस तरह की किसी जगह का कराची में बहरहाल तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये एक आम सी सड़क पे, एक आम सी राहगुज़र पे मैं मौजूद हूँ जिसमें कोई ऐसी खुसूसियत, कोई ऐसी खूबसूरती बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि जिसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जाए। लेकिन कराची वाला जब कराची से कुछ देर के लिए ही सही निकलता है, जब उसे सड़क का मामूली सा टुकड़ा भी देखने को नसीब होता है तो उसके यूं ही औसान ख़ता हो जाते हैं। वो यही इसी तरह से हवास बाख्ता होता है जिस तरह से इस वक्त मैं होता दिखाई दे रहा हूँ। कराची में अगर भुट्टो ज़िंदा ना होता तो मेरा कराची भी वो ना होता जो आज है। अल्लाह ताला उस भुट्टो से पूछे, अल्लाह ताला उस भुट्टो के नाम लेवाओं से पूछे और उसके नाम पे खाने कमाने वाले, इस तस्वीर में नज़र आने वाले उन तमाम दिहाड़ी वालों से, उन तमाम जुगाड़ियों से पूछे जिन्होंने भुट्टो की जो है वो रूह को खराज अकीदत पेश करने के नाम पर कराची वालों से इंतकाम लिया। साथ ही साथ अल्लाह ताला MQM वालों को भी करवट करवट जहन्नम में जगह दे, जिनकी वजह से कराची वो बन गया जो कराची को शायद कभी भी ना होना था। शायद इसीलिए बेहतरीन इंतकाम का नज़रिया दिया गया है। शायद इसीलिए कहा गया जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जिस पर मैंने कुछ यूँ को कहा था कि जमहूरियत वाकई बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम हमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक हमारी नस्ल का आखिरी फ़र्द बाकी है। बोलो बोलो जी भुट्टो, 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 बोलो बोलो जी भुट्टो। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आरफीन नामा अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना फलदार दरख्त हो गया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1,22,000 सब्सक्राइबर्स के साथ हमने आंधी मचा दी है। यूट्यूब कम्युनिटी में हमने सरासीमगी की, खौफ की लहर फैला दी है।
अब आरफीन नामा से हमें इतनी अंधी कमाई हो रही है कि आरफीन नामा की कमाई की बदौलत ये पस मंजर में आरफीन टावर्स आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ इसके ये जो बिल्डिंग है ये मुगल बादशाह की तरह मैं अपनी अहलिया को गिफ्ट कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं है, अपनी गम अपनी बेबसी का नाम क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन यकीन जानिएगा इस सफ़र में अगर आप मेरे हम सफ़र ना होते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता, और वो भी ऐन इस्लामाबाद के कल्ब में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स का मालिक होना। यकीन कीजिए मेरे पस मंज़र में इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये ज़िंदगी की वो बुनियादी ज़रूरत है जो शायद आज से बरस हा बरस पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दर हकीकत यही भुट्टो वालों को, MQM वालों को, यही इंसाफीज़ को, यही पटवारियों को, यही जियालों को, यही इन मट्टी के पालों को हज़म नहीं होता। दर हकीकत इनका एजेंडा ही ये नहीं था, इनका एजेंडा ही यही नहीं था। अगर इनके एजेंडे में मेरी आपकी तरक्की, हमारी फलाह बहबूद होती तो आज कराची की गली गली, करिया करिया, नगर नगर खोदा ना पड़ा होता। कराची में कहीं इस लेवल का कोई एक मामूली सा सड़क का टुकड़ा तो आपको देखने में आता। कराची में कहीं शायद इस तरह की कोई एक ग्रीन बेल्ट बाकी यकीनन बचती। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और ये जमहूरियत के सारे मामे मिलकर हमसे और आपसे ये इंतकाम ले रहे हैं, और इनको इस इंतकाम को लिए चले जाने का हौसला मिलता है मेरी, आपकी, हम सब की खामोशी से। एक मच्छर, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा कर देता है, और जब तक हिजड़ों की ये फौज नाटक करती रहेगी, खामोशी के ज़रिए से इन तमाम दिहाड़ीबाजों को दिहाड़ियाँ कमाने पर माइल किए रखेगी, यकीन कर लीजिए कराची न बदला है, ना अगले 100-500 सालों में बदल पाएगा। उठना होगा आपको, बोलना होगा मुझको, और अमल करना होगा उनको जिनके हिस्से में उनका डिसीजन लेना लिख रखा है, लेकिन बावजूद ऐसा करने से कासिर हैं। माशाअल्लाह, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, ये रहे खूबसूरत से फूल और ये जमी है वक्त की धूल। कराची वाले जब ज़िंदगी की कशाकश से भागते हैं, ज़िंदगी की तरफ भागते हैं, ज़िंदगी के तपता सहरा से, और जब हम इस्लामाबाद के इस एक नखलिस्तान में आए, यकीन कीजिए यहाँ की सर्द हवा, 6 डिग्री का टेम्परेचर कल रात जिस तरह से गुजरी है, और अभी भी जैकेट उतारने का दिल नहीं चाह रहा। खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी मुयस्सर आ गई है। टूटी हुई सड़कें इस वक्त नहीं नज़र आ रही, वो गंदी हवा वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, सांसों के ज़रिए से हमारे अंदर नहीं जा रही, जो कराची में हमारा सब्र आजमाती है। न जाने क्यों, मगर जिसको कहते हैं ना कि हाजमुला पूं, पता नहीं क्या ये सब कुछ हो रहा है कराची वालों के साथ हो रहा है। ऊपर से हम लोग शादीशुदा भी हैं, मतलब शादीशुदा और शादीज़दा में कोई ख़ास फ़र्क है? कैमरे पर मौजूद साहब की समझ में नहीं आ रहा कि इस एपिसोड में हो क्या रहा बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है ये हरियाली। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, ये जंगल का जंगल हरा हो गया। यकीन जानिए कुछ इसी किस्म की हरियाली इस वक्त जो है वो चश्मे तसव्वुर में घूम रही है। काम की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ना हम इस तरह से तफरीहात करते घूमते हैं, ना तमाम मसाइब ज़माना और आलाम से हट करके
थोड़ा बहुत आपसे गुफ्तगू का मौका ही मिलता है। खुदा की कसम ये ट्रिप मच नीडेड था। आप लोगों से भी यही कहूँगा कि भाई ज़िंदगी की इस भाग दौड़ धूप से अगर थोड़ा सा वक्त निकलता है, सफारी पार्क ही चले जाओ। मुर्तज़ा वहाब की इन्वर्टेड कॉमास में गुड गवर्नेंस को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करो और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। थोड़ा सा तो जी लो, वरना यहाँ तो ये कमबख्त जीने देने के लिए भी रवादार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस एपिसोड में जो कुछ हुआ यकीन जानिए उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, ऑटो पे लगी हुई थी। कल इंशाअल्लाह ताला एक एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ मुलाकात होती है। ईमान अल्लाह।